नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार और नवाब मलिक को बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ ईडी ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजित पवार पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अजित पवार और उनके परिवार की 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में जो नवाब मलिक लगातार सियासत कर रहे हैं, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ अनिल देशमुख, जिन पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगे हैं, वो फिलहाल ईडी के सामने हैं और ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। चूंकि अनिल देशमुख फरार चल रहे थे, लेकिन अचानक वो ईडी के सामने आए और उसके बाद ईडी ने उनसे लगभग 12 घंटे तक कड़ी पूछताछ की, जिसका जवाब अनिल देशमुख नहीं दे पाए और उसके बाद ईडी ने देर रात अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला सामने आया था, इसमें दरअसल ईडी और सीबीआई लगातार छानबीन कर रही थी। कई जगहों पर छापेमारी भी की गई और लगातार अनिल देशमुख की तलाश जारी थी और आखिरकार वो गिरफ्तार हो गए हैं। और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद आखिर महाराष्ट्र में कौन से वो चेहरे होंगे जो बेनकाब होंगे, इसका इंतजार हर किसी को है। और आपको बता दें, अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि आखिर अनिल देशमुख को ईडी कार्यालय आना ही पड़ा। 100 दिनों तक ईडी की हिरासत में अब रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा और हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली की गणना करनी होगी कि आखिर ये वसूली कहां से और कितने रुपये वसूले गए हैं। इसका ब्यौरा अब ईडी और सीबीआई को देना होगा। शरद पवार के पास हर महीने कितना पैसा गया, उद्धव ठाकरे के पास कितना पैसा गया, इसका अब लेखा जोखा जो है वो अनिल देशमुख ईडी को देंगे। तो आपको बता दें, किरीट सोमैया लगातार अनिल देशमुख के इन तमाम घोटालों का पर्दाफाश कर रहे थे। लगातार उनकी तरफ से उद्धव ठाकरे सरकार के एक के बाद एक तमाम बड़े भ्रष्टाचार की पोल खोली गई है, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर अब उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत जैसे नेताओं पर भी आने वाले वक्त में शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार पूछ रही है कि आखिर इस वसूली का आका कौन है। तो एक तरफ ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। आपको बता दें, अजित पवार और उनके परिवार पर जो ये बड़ी कार्रवाई हुई है, अजित पवार की मां, उनकी बहन और साथ ही उनके दामाद की ये संपत्ति है, जिसे प्रोविजनली अटैच किया गया है और बताया ये जा रहा है कि 1400 करोड़ की ये संपत्ति है, जिसे आयकर विभाग ने कुर्क किया है। आपको बता दें, ये सिर्फ मुंबई में ही नहीं, दक्षिणी दिल्ली में अजित पवार का करीब 20 करोड़ रुपए का फ्लैट है, जिसे अटैच किया गया है। इसके अलावा निर्मल हाउस स्थित पार्थ पावर ऑफिस भी इसमें शामिल है। इसके अलावा आयकर विभाग ने जंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, जिसमें अजित पवार का नाम सामने आया था कि अजित पवार ने इसमें बड़ा घोटाला किया है, जिसकी कीमत करीब 600 करोड़ रुपए है। इसके अलावा गोवा स्थित रिसोर्ट, जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपए है, उसे भी अटैच किया गया है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जो 27 जमीनें हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उन्हें भी प्रोविजनली अटैच किया गया है। तो आयकर विभाग ने अजित पवार, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, शरद पवार के भतीजे हैं अजित पवार, और उन पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार उनका नाम सामने आ रहा था कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो 25,000 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें दरअसल अजित पवार का नाम शामिल है। उसमें अजित पवार और उनके परिवार ने मिलकर बड़ा घोटाला किया है।
इस पूरे मामले में लगातार आयकर विभाग छानबीन कर रहा था और हाल ही में आयकर विभाग ने अजीत पवार के एक चचेरे भाई जगदीश कदम के घर भी छापेमारी की थी इस पूरे सिलसिले में। और आपको बता दें, अजीत पवार के जो चचेरे भाई हैं जगदीश कदम, दरअसल वो भी एक शुगर फैक्ट्री के डायरेक्टर रहे हैं। तो किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में ये जो नेता, ये मंत्री बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। शुगर फैक्ट्री जो है वहां अपने करीबियों और अपने रिश्तेदारों को उन्होंने बड़े ओहदे पर बैठाया हुआ है और तब जाकर ये बड़ा भ्रष्टाचार इन तमाम शुगर फैक्ट्री में किया गया है। तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में ये बड़ा घोटाला, जिसमें अब अजीत पवार की करीब 1400 करोड़ रुपए की ये संपत्ति है जिसे कुर्क किया गया है, जिसमें उनके तमाम रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनका परिवार शामिल है। और आपको बता दें, महाराष्ट्र में जितने भी ये भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जितने भी उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसमें दरअसल ये नेता सिर्फ अकेले इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, बल्कि इनके दामाद, इनके बेटे, इनके बहन, तमाम लोगों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। फिर चाहे वो अजीत पवार हो, जिनकी बहन और जिनके चचेरे भाई पर भी आयकर विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख और यहां तक कि अनिल परब के परिवार पर भी बड़ी कार्रवाई ईडी और आयकर विभाग कर चुका है इन तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में। तो फिलहाल महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच लगातार जारी है। एक तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर यह बड़ा शिकंजा आयकर विभाग ने कसा है, जिसके बाद उनकी कुर्सी अब जा सकती है, यानी उप मुख्यमंत्री पद से वो हट सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, ईडी ने अब अनिल देशमुख पर यह बड़ी कार्रवाई की है। उनकी गिरफ्तारी इस 100 करोड़ की वसूली के मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में हो चुकी है। फिलहाल अनिल देशमुख अब ईडी के गिरफ्त में हैं और आपको बता दें, ईडी आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी और वहां से अनिल देशमुख की रिमांड ईडी मांगेगी। जाहिर तौर पर अगर ईडी को रिमांड मिलती है तो ईडी अब अनिल देशमुख से उन तमाम सवालों के जवाब जानेगी जो सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर ये 100 करोड़ की वसूली कहां से हो रही थी, किसके जरिए की जा रही थी और कहां तक ये वसूली का पैसा पहुंच रहा था। क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे नेताओं तक भी ये वसूली का पैसा पहुंच रहा था? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जानने में लगातार ईडी और सीबीआई लगी हुई है। आपको बता दें, अनिल देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी और यही वजह है कि अनिल देशमुख फरार चल रहे थे। 5 बार ईडी की ओर से अनिल देशमुख को समन भेजा गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। लेकिन अचानक जब उनके मिडिलमैन यानी बिचौलिए की गिरफ्तारी रविवार को सीबीआई ने की। आपको बता दें, इस 100 करोड़ की वसूली के मामले में जो मिडिलमैन है संतोष शंकर जगपात, उसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उसके ठीक बाद अनिल देशमुख सामने आए, ईडी के दफ्तर पहुंचे और उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें ईडी की ओर से कोई समन नहीं भेजा गया है, बल्कि वो सिर्फ इसलिए गए हैं ईडी के दफ्तर ताकि वो पूछताछ में सहयोग कर सके, इस पूरी जांच में सहयोग कर सके। लेकिन ईडी की ओर से ये कहा गया कि 12 घंटे की पूछताछ में अनिल देशमुख ने सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए और यही वजह है कि अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद आखिर अगला नंबर किसका होगा, ये सवाल लगातार बीजेपी की ओर से भी पूछा जा रहा है। क्या अगला नंबर अजीत पवार का होगा, जिन पर 25,000 करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में लगा हुआ है और अब उनकी 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है, बल्कि दिल्ली से लेकर गोवा तक उनकी संपत्ति है जिन्हें सीज करने के आदेश आयकर विभाग की ओर से दिए गए हैं। लेकिन 90 दिन का वक्त अजीत पवार के पास होगा। 90 दिन के अंदर अजीत पवार को यह साबित करना होगा कि आयकर विभाग ने जिन संपत्तियों को कुर्क किया है वो संपत्तियां उन्होंने बेनामी पैसे से नहीं खरीदी है, यानी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। 90 दिन का वक्त उनके पास है। लेकिन तमाम आपको बता दें, ये जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, इसमें लगातार आयकर विभाग और ईडी महाराष्ट्र में छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक
कोई भी स्पष्टीकरण ना ही अजीत पवार और ना ही अनिल देशमुख की ओर से दिया गया है कि वो बेगुनाह हैं। सिर्फ उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन पर ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक एनसीपी के नेता, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, वो ईमानदार ऑफिसर जिसने महाराष्ट्र में इन ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा है, जिन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के इन मंत्रियों और नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, जाहिर तौर पर नवाब मलिक सिर्फ इसलिए ही एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं ताकि अपने ऊपर जो ये दाग लगे हैं ये मिटाए जा सके, ताकि अपनी जांच से किसी तरीके से बचा जा सके, अपने दामाद को बचाया जा सके। ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही हैं। लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की ये बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में बता रही है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बड़े बम विस्फोट हो सकते हैं। अभी तक सिर्फ अनिल देशमुख गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उसके बाद और बड़ी गिरफ्तारियां महाराष्ट्र में हो सकती है और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।